देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और पेपर का कोड देख लेना 346 BU 2023 का ये सेट तीसरा था, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास 20 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है और ये कैपेसिटर एक 6 माइक्रोफैरेड है, एक 3 माइक्रोफैरेड, फिर 12 और फिर 4, इनके बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम है, देखो एक बात याद रखना, जो भी बैटरी लगी है, जो भी करंट जाएगी, क्या है मैं बोल रहा हूँ करंट, जो भी करंट जाएगी वो केवल रेजिस्टेंस पे जाएगी, कैपेसिटर पे करंट नहीं जाती है। बात समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जो भी करंट जाएगी वो किस पे जाएगी? केवल और केवल रेजिस्टेंस पे जाएगी। कैपेसिटर पे चार्ज जाता है, क्या जाता है? चार्ज। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, दो ये हैं, 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। ऊपर वाले दो हैं वो सीरीज में है, क्या है? ये दोनों सीरीज में है और नीचे के दो सीरीज में है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बैटरी लगी हुई है ये और ये पैरेलल हो जाएंगे जब इक्विवेलेंट निकलेगा। बैटरी इनके बीच में लगी है, बैटरी लगने का मतलब है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें से जो करंट जाएगी उससे हमें ये पता चल जाएगा कितना इसमें वोल्टेज है। क्या बोल रहा हूँ? इसमें पता चल जाएगा वोल्टेज कितना है। और कभी भी पैरेलल का काम आता है तो पैरेलल के केस में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, यानी जो पहले ऊपर वाले 3 कैपेसिटर होंगे इन पे जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा, और जो नीचे के होंगे उन पे जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। बात समझ रहे हैं? डायग्राम बनाएंगे तो समझ जाओगे पूरी बात, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है, इसका सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ये मत सोच लेना कि हम क्या लगा सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। पहली बात तो लगेगा नहीं, दूसरी बात ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये केवल डायग्राम आपको दिखाने के लिए बताया गया था कि ये कहानी ऐसे कुछ है, ठीक है। ये कहानी कुछ ऐसी है मेरे पास, लेकिन मेन काम ये था कि कैपेसिटर में धारा नहीं जाती, चार्ज जाता है। क्या जाता है? चार्ज। तो ये जो वोल्टेज है ये इसी का वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज इसका है। तो इसमें हम करंट निकाल लेंगे, जो करंट निकलेगी फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वोल्टेज निकल आएगा। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका जो वोल्टेज है वो इन दोनों पे पैरेलल पे जो वोल्टेज लग रहा है उसी के इक्वल है, और कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है हमारे, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इक्विवेलेंट। 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड दोनों किसमें है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका इक्विवेलेंट मान लेंगे, क्या आएगा? C इक्विवेलेंट। हमेशा याद रखना कैपेसिटर के केस में अगर सीरीज में होते हैं तो 1 बाई करके लिखा जाता है। C इक्विवेलेंट यानी ये पहला 1 C1 मान लेते हैं, ठीक है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास हो जाएगा, कितना है पहले 6 माइक्रोफैरेड प्लस ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड। तो इनका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो जब एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3/6, ये बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से C1 C इक्विवेलेंट कहें या C1 कहें, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 इक्विवेलेंट कह दें या C1 कह दें जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ तुल्य, ये C1 मान लेता हूँ। तो C1 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटा के उसकी जगह पे हम 2 माइक्रोफैरेड का लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सॉरी। ऐसे ही नीचे वाला देख लो, नीचे क्या है 12 माइक्रोफैरेड, सॉरी 12 माइक्रोफैरेड, ऊपर से गिरा कुछ, ठीक है, डरो मत, हम तो नहीं डरे। 12 माइक्रोफैरेड, फिर उसके बाद क्या है एवं 4 माइक्रोफैरेड, ये क्या है, ये भी क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या मान लेंगे, C2 मान लेंगे, जैसे उसका C1 माना था इक्विवेलेंट का C2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/12 प्लस 1/4 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/12 आ जाएगा। तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया C इक्विवेलेंट C2 कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड। ये दो कैपेसिटर निकाल लिए हैं। अब हम डायग्राम अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डायग्राम चेंज कर लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसमें अगर इससे आपसे क्या धारा कहीं पूछा गया है, प्रत्येक संधारित्र का आवेश बताना है, धारा नहीं पूछी गई। अगर धारा पूछता तो धारा निकल आती केवल इससे,
ठीक है, इन दोनों में धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास निकल आया, कितना आया, C2 आ गया मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब है डायग्राम नया बना लेते हैं। तो नया डायग्राम क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम ऐसे कनेक्ट करें, या फिर ये जो है मेरे पास यहाँ पर ये वोल्टेज लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, वोल्टेज। इसको बाहर ही से दिखा दो, ज़्यादा सही रहेगा, ऊपर पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये हमारा क्या है, C1। C1 के लिए हमने कितनी निकाली है, 2 माइक्रोफेरेड। कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पर हमारा C2 आया, वो कितना आया है, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज लगा है, कितना लगा हुआ है, 20 वोल्ट का लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 20 वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट ये था कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखो 1 नंबर में। बाकी क्वेश्चन में क्या था, आपको इन जो हमारे पास संधारित्र लगे हैं C1, ये लगा है 6, 3, 12 और 4, इनके आवेश कितना है, यानी चार्ज कितना है वो बताना था। यहाँ पर करंट नहीं पूछी गई है। अगर करंट पूछी जाती तो केवल हमको ये वाला ओम लेना होता रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं इस नए डायग्राम में। क्यों हटा दे रहे हैं, अगर हमें करंट लेना है तो करंट इसमें नहीं जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी के दिमाग में। इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई काम नहीं था, तो आपको समझाने, आपको डराने के लिए लगा दिया गया था। हाँ, अगर करंट पूछता तब इस रेजिस्टेंस का काम था। यहाँ पर कैसे करंट निकलती, ये रेजिस्टेंस हो जाता, क्योंकि इसमें तो करंट जीरो जाएगी, सब में इनमें चार्ज जाना है, तो करंट निकल आती। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये आ गया। अगर आपको किसी को करंट निकालनी है तो उसके निकालने के लिए हम बता दें कैसे लगाएगा। इनमें धारा नहीं जाएगी, पूछा नहीं गया, फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर करंट निकालनी है तो यहाँ पर ओम का नियम लगा दोगे, क्या आएगा, ओम का नियम V बराबर IR। R हमें निकालना है, V कितना है, 20 वोल्ट है, I कितना है पता नहीं है, और ये हमारे पास R कितना है, R हमारे पास 10 है। कितना है, 10 ओम का। कैपेसिटर में धारा नहीं जाती, बार बार बोलता हूँ, जिससे एक बार भी कान में चली जाए, 2 एम्पियर। ये पूछा नहीं गया, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछता तो करंट हम ऐसे निकाल लेते। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, इसको हटा दिए हैं, और ये जो बैटरी लगी है यही 20 वोल्ट की लगी हुई है। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये 20 वोल्ट आ गई। अब चलो, अब क्या है हमारे पास, ये दोनों किसमें है, पैरेलल क्रम में है। एक आवेश यहाँ से निकला, क्या निकला, कोई Q आवेश यहाँ से जाएगा, बैटरी की वजह से कोई चार्ज यहाँ से गया, तो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक Q1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले कैपेसिटर की धारिता यूज की जाएगी, Q2 के लिए इस वाले की। ठीक है, और ये 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड क्या है, सीरीज में है, तो जितना इसके तुल्य में आएगा उतना ही इनके दोनों अलग अलग भी जाएगा। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, आवेश के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, C इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है, चार्ज इक्वल टू CV होता है। अब हमें क्या निकालना है, Q1, तो Q1 C1 कितना आएगा, C1 जो हमारे पास ये है, और वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट का, तो कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए -6 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको माइक्रोफैरेड में लिखा हुआ है, इसको हमें किस में लिखना है, फैरेड में लिखना है। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 20, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर -6 क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। ठीक है, चार्ज का आवेश यूनिट कूलाम होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो Q1 हमारा आया है, Q1 आया है वो क्या आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलाम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ये किस में जाएगा, ये जो आवेश है ये 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड में भी होगा। ठीक है, Q1 जो है, Q1 आवेश कितना है, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड में होगा सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का जो तुल्य में जो आवेश होगा वही इनके अलग अलग भी आवेश होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, Q2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास C2 लिखोगे और क्या लिखोगे, वोल्टेज वही है हमारे पास 20, उसको लिख दोगे। C2 कितना निकाला है, 3, तो ये 3 आ जाएगा। 10 की पावर -6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कूलाम माइक्रोफैरेड है, उसको फैरेड में लिख रहा हूँ। ये हमारे पास 20 आ गया, कितना आ गया, 60।
16 × 10 की पावर कितना आ गया, 16 × 10 की पावर -6, ये कूलाम आ गया। तो यहाँ पर बताएंगे Q2 जो है, दिख रहा है वहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा वहाँ पे, अब तो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ तक दिख गया, ठीक है। अब ऊपर लाइन लिख दे रहा हूँ एक, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जो Q2 है कितना है, 60 माइक्रो कूलाम है, जो कि किसमें है, जो कि 12 और 12 माइक्रोफैरेड और किसमें 4 माइक्रोफैरेड में आवेश है, ठीक है। ये लाइन लिख देना, बस आंसर हो गया। देखो आवेश जो इनके तुल में है, तुल का मतलब है जो इनके इक्विवेलेंट में है, वही आवेश इनके अलग अलग में होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग आवेश जो है वही इनके इक्विवेलेंट में होगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। एक आंसर ये है हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ है, दूसरा आंसर ये है। और अगर धारा कभी पूछता है तो धारा निकालने के लिए इसका यूज करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो 1% का तो पूछ सकते हैं आप, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी को बजाएं या तोड़े, जो भी करना है करिए, उसको बजा देना, जिससे हमारा लेक्चर आपके तक पहुंचता रहे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर। परिभाषा जरूर लिख देना क्योंकि 1 नंबर का वो भी है। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले ले। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।